हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में जो दिखाने आया हूँ, समझाने आया हूँ, उसकी टॉपिक है पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है, हमने सेंटेंस में चर्चा किया है कि इम्परेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, इसकी डिफिनीशन में आपको बतलाया गया था कि आज्ञार्थक वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य में आदेश, सलाह, प्रार्थना और सुझाव ये चार बातें प्रकट होती हैं। यानी आज्ञार्थक वाक्य में ये चार बातें हमको बताई गई हैं कि चार बातों को प्रकट किया जा सकता है। पहला जो चीज़ है वो है हमारा आर्डर, जिसको हम बोलते हैं आदेश। दूसरा जो चीज़ है वो है हमारा एडवाइस, जिसे हम बोलते हैं सलाह। तीसरा जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट, प्रार्थना, रिक्वेस्ट। और चौथा जो है उसको हम बोलते हैं सजेशन, जिसको हम बोलते हैं सुझाव। यानी आदेशात्मक यानी आज्ञार्थक वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य से आदेश, सलाह, सुझाव और प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। यानी दोस्तों, यह आज्ञार्थक वाक्य भी वह वाक्य होता है जिस वाक्य की पैसिव हमसे पूछी जा सकती है। इसलिए इस वाक्य के पैसिव के रूल्स को भी आपको बतलाने जा रहा हूँ, ताकि इस सेंटेंस के पैसिव को भी आप समझ सकें। तो आज मैं आपको सबसे पहले इस आदेश के टॉपिक को लेकर चलूँगा और सलाह के टॉपिक को लेकर चलूँगा। इस वीडियो में मैं केवल आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस से संबंधित केवल दो बातों की चर्चा करूँगा, जिसमें आदेश होगा और सलाह होगा। बच गए जो ये दो आपके सामने, प्रार्थना और सुझाव, इन दोनों चीज़ों को मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा कि अगर वाक्य आज्ञार्थक होता है तो उस वाक्य में अगर प्रार्थना और सुझाव का भाव होता है तो उस वाक्य की पैसिव कैसी बनाई जाती है, इस चीज़ को मैं आपको अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज हम आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बता दूंगा, आदेश और सलाह। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आता है कि अगर वाक्य आज्ञार्थक हो लेकिन अगर वाक्य से अगर आदेश का भाव प्रकट हो यानी आर्डर हो, आर्डर, तो उस वाक्य का पैसिव हम कैसे बनाते हैं। तो आपको इस वीडियो में हम दोनों चीज़ बताएंगे, एक्टिव भी बताएंगे, पैसिव भी बताएंगे, ताकि दोनों का एक्टिव बनाने का रूल्स का भी रिवीजन हो जाए साथ में आपको। तो ये वाक्य रहा आपका एक्टिव का नियम और यह रूल्स रहा पैसिव का। एक्टिव वाक्य का रूल्स और पैसिव वाक्य का रूल्स एक साथ लिख देते हैं ताकि एक्टिव और पैसिव दोनों हम एक साथ पढ़ें। इसमें बताया गया है दोस्तों कि अगर वाक्य से अगर आदेश का भाव प्रकट होता है तो उसके एक्टिव बनाने का रूल्स होता है कि सबसे पहले हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है और फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। लेकिन अगर वाक्य से आदेश का भाव हो लेकिन अगर उस एक्टिव वाक्य को अगर हमें पैसिव में बदलना होगा तो इसके पैसिव का रूल्स होता है कि सबसे पहले हमें लेट लिखना है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद बी लिखना है, बी के बाद थर्ड फॉर्म लिखनी है। यानी ये जो दोनों रूल्स हैं आज्ञार्थक वाक्य के आदेश वाले भाव को देने वाले वाक्यों के रूल्स हैं। इसको एग्जाम्पल पर अगर हम देखते हैं, अगर जैसे कहा जाएगा कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, देख रहे हैं कि इस वाक्य से आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए जब इसका हम अगर अनुवाद करते हैं तो इसका अनुवाद हो गया ओपन दी डोर। यह वाक्य आपका एक्टिव बन गया। अगर इस वाक्य को अगर हमें पैसिव में बनाना होगा तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पैसिव का रूल्स लिखा है, ये हमारा द डोर जो है वह ऑब्जेक्ट है। इसके जो पैसिव हम बनाएंगे तो लेट लिखेंगे, लेट के बाद दी डोर लिखेंगे और उसके बाद बी लिखेंगे और ओपन का तीसरा फॉर्म जो हो जाएगा वह ओपन हो जाएगा। इस तरह से यह वाक्य जो होगा पैसिव में बदल जाएगा। यानी ओपन दी डोर की पैसिव बनी दोस्तों लेट द डोर बी ओपन। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी समझें आप। अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए
कह दिया जाएगा कि अपना पाठ याद करो। अगर इसका अगर हम अनुवाद बनाते हैं तो इसका अनुवाद हो जाएगा लर्न योर लेसन। लेकिन यह वाक्य बना कैसा? एक्टिव। ये जो योर लेसन है यह कर्म है। इसकी जो हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद हो जाएगा योर लेसन। लेट योर लेसन और बी, और ये हमारी वर्ब है। इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, लर्न हो जाएगा। यह वाक्य पैसिव में बदल जाएगा। इसी तरीके से तमाम वाक्य होंगे आपके सामने जिस वाक्य से आदेश का भाव प्रकट होगा। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, यह भी वाक्य एक्टिव है। इस वाक्य का अगर पैसिव करेंगे तो उसी तरह से बनाएंगे, लेट द विंडो बी ओपेन्ड। इस तरीके से यह वाक्य कैसा बन गया दोस्तों? पैसिव। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कुछ ऐसे भी आदेश वाले वाक्य होते हैं जिस वाक्य में कर्म नहीं आता है, लेकिन उस वाक्य में केवल वर्ब ही होती है, लेकिन उस वाक्य से आदेश का भाव ही प्रकट होता है। तो वैसे अगर वाक्य हमारे सामने अगर आ जाएंगे तो उस वाक्य का पैसिव बनाने का रूल्स थोड़ा सा इस नियम से अलग हो जाएगा। उसको भी हम उस रूल्स को भी आपके सामने लिख देते हैं ताकि उस रूल्स के प्रयोग द्वारा वैसे वाक्यों का आप पैसिव कर सकें। उसका पैसिव का रूल्स होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है कि ये पैसिव का रूल्स आपको उस कंडीशन में प्रयोग करना है वाक्य का पैसिव बनाते समय जब वाक्य में कर्म न होगा। जैसे कह दिया जाएगा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यह भी वाक्य जो है आदेश का भाव दे रहा है। अगर इसका अगर हम अनुवाद करते हैं तो इसका अनुवाद हो गया स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। जब इस वाक्य का हम पैसिव बनाएंगे, क्योंकि यह वाक्य जो बना हुआ है एक्टिव में है, जब पैसिव बनाएंगे तो हमें कर्म की जरूरत पड़ती है, तब इस नियम का हम पालन कर पाते हैं। लेकिन इस वाक्य में तो केवल हमें दिखाई दे रहा है वर्ब। इस कंडीशन में अगर आपको बनाना होगा तो उसका नियम ये होता है कि जब वाक्य में कर्म अगर नहीं आपके सामने है तो वाक्य के भाव के मुताबिक सबसे पहले आपको लिखना होगा यू आर ऑर्डर्ड टू। इतना लिखने के बाद आप उस वर्ब को लिख देंगे जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है, यानी स्टैंड अप। इस तरह से वाक्य पैसिव में बन जाएगा। इसी तरह से वाक्य अगर और लिया जाए, जैसे कह दिया कोई किसी से कम हियर, यहाँ आओ, यह भी वाक्य आपका एक्टिव है लेकिन विदाउट कर्म है। इस वाक्य का भी पैसिव बनेगी तो इसी रूल्स का आपको फॉलो करना होगा, यानी इस कंडीशन में होगा यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। इस तरह से वाक्य जो होगा पैसिव में बदल जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि इस नियम का पालन आपको कब करना है? उस समय करना है जब हमारे पास कर्म नहीं होगा, तब करना है। ये नहीं कि कर्म भी है और इसी नियम से हम उसका पैसिव भी बना लें, तो इस कंडीशन में पैसिव बनाना उचित नहीं होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सलाह वाले वाक्य की। आपको बताया गया है कि इंपरेटिव वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य से सलाह का भी भाव प्रकट होता है, और सलाह वाले वाक्य की पहचान आपको बताया गया है कि उस वाक्य में जो हिंदी वाक्य होता है उस वाक्य में प्रायः मत शब्द आता है। इसलिए दूसरी टॉपिक जो हमारे सामने है वो है सलाह की, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एडवाइस, सलाह। इसकी पहचान वाक्य में मत शब्द का होना या वाक्य में कभी नहीं शब्द का होना, ये दोनों शब्द जो हैं आज्ञार्थक वाक्य के सलाह के भाव को देते हैं। इसका एक्टिव का भी रूल्स और पैसिव का भी रूल्स दोनों मैं आपको एक साथ लिख देता हूँ। अगर वाक्य अगर सलाह का है, अगर उस वाक्य का अगर आप अनुवाद करना चाहते हैं तो सबसे पहले डू नॉट लिखें, या तो अगर कभी नहीं है तो उस कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर वाक्य का पैसिव अगर बनाना सोचते हैं तो सबसे पहले आपको लेट लिखना है,
लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, नॉट के बाद बी लिखना है, बी के बाद V3 लिखना है। ये है रूल्स आपका सलाह वाले वाक्य का। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर वाक्य कह दिया जाएगा कि डू नॉट हेट द पुअर, डू नॉट हेट द पुअर, यह वाक्य दोस्तों आपके सामने जो लिखा हूं व्हाइट बोर्ड पे वो है एक्टिव का, क्योंकि वाक्य डू नॉट से चालू है, इसलिए कन्फर्म है कि वाक्य से सलाह का भाव हो रहा है। इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद हम अपने कर्म को लिखेंगे जैसा कि नियम बोल रहा है। इसका हो जाएगा लेट द पुअर। फिर बोला गया है नॉट लिखने के लिए नॉट लिख देंगे, लेट द पुअर नॉट, उसके बाद बी लिख देंगे और वर्ब जो आई है उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे हेटेड। लेकिन आपको बताया गया है कि कभी कभी यह वाक्य कभी नहीं से भी होगा। जैसे अगर कह दिया जाएगा वाक्य को कि नेवर टेल ए लाई, जिसकी हिंदी होती है झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो। यह वाक्य डू नॉट से नहीं चालू है बल्कि वह वाक्य नेवर से चालू है। तो ऐसी कंडीशन में अनुवाद बारे पैसिव बनाते समय इसी नियम का फॉलो करेंगे, थोड़ा सा केवल पैटर्न को बदल देंगे। सबसे पहले लेट तो हमें लिखना ही लिखना है, कर्म हमको दिख रहा है ए लाई, लेट ए लाई। अब हमें क्या करना है, जहां पर हम नॉट लिखते थे वहां पर हम सीधे अब इस नेभर को ही लिखेंगे, यानी लेट ए लाई नेभर, उसके बाद बी और टेल का तीसरा रूप हो जाएगा टोल्ड। इस तरह से यह वाक्य ऐसे में बदल गया। जिस तरह से आदेश वाले वाक्य में भी कुछ वाक्य ऐसे थे जिसमें कर्म नहीं था, इस सलाह वाले वाक्य में भी वैसी कंडीशन अगर आपके सामने आई तो उस वाक्य का पैसिव जो है थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको बनाना है। वो कैसे बनता है उसके भी उदाहरणों को देख लें, समझ लें। जैसे कह दिया जाएगा डू नॉट लाफ, यह वाक्य जो है एक्टिव है, लेकिन इस वाक्य को देखने से इसका सेंस जो है हमें सलाह का दिख रहा है, क्योंकि इस वाक्य का हिंदी अर्थ लग रहा है मत हंसो, डू नॉट लाफ, लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि इस वाक्य में कर्म नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से उसमें ये आप लिखते थे यू आर ऑर्डर टू, इसी तरह लिख दिएंगे इसमें यू आर एडवाइस्ड, और उसके बाद डू नॉट, डू को कैंसिल कर देना होता है। यू आर एडवाइस्ड लिखने के बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद टू लिखेंगे। इसका अर्थ हो गया यू आर एडवाइस नॉट टू लाफ, यू आर एडवाइस्ड नॉट टू लाफ। इसी तरह से अगर कह दिया जाएगा डू नॉट फाइट, डू नॉट फाइट, मत लड़ो, इसकी जब आप पैसिव बनाएंगे तो उसी तरह से हो जाएगा यू आर एडवाइस्ड नॉट टू फाइट, नॉट टू फाइट। यह वाक्य था दोस्तों सलाह वाले वाक्य का। सलाह वाले वाक्य की पैसिव किस तरीके से बनती है इस चीज़ों को मैंने आपको बतलाया। आदेश वाले वाक्यों की पैसिव कैसी बनती है उसको बताया। फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में लेकर के इस वाक्य के दो चीज़ों को लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा, जिसका टॉपिक होगा प्रार्थना वाले वाक्य और सुझाव वाले वाक्य। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।